Morning with Farah. खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फराह, ATV मॉर्निंग विद फराह। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ अपनी एक ऐसी दोस्त से। आपकी उनसे मेरे शो में भी बारहा मुलाकात हुई, बाकी बहुत से ड्रामों में मुलाकात होती रही, मुख्तलिफ शोज़ में उनसे मुलाकात होती रही, लेकिन फिर वो अचानक हमने देखा कहीं गायब हो गई। तो अब मुझे जब पता चला कि वो अब कुछ मतलब है कि मसरूफ़ हैं सोशल वर्क में और बहुत सारे काम कर रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे मिला जाए। तो पता चला कि उनका एक ज़िंदगी का बड़ा टफ़ एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस मुझे इसलिए रेलेवेंट लगा कि हम सब की ज़िंदगियों को कहीं ना कहीं टच करता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उनसे मिलें, उनसे पूछें कि कहाँ गायब हैं, और उनसे उनकी ज़िंदगी के तजर्बात के बारे में जानें, जो कि शायद हम सब के लिए उसमें कोई ना कोई लर्निंग एक्सपीरियंस और लर्निंग कर्व हो। सो लेट्स मीट वेरी टैलेंटेड आमना करीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना, ब्यूटीफुल नेम ना। बिल्कुल, मैं thank हमेशा you कहती so हूँ much। ब्यूटीफुल नेम, आप तो खूबसूरत हैं ही, लेकिन नाम हम अल्लाह करीम कहते हैं ना हमेशा, बिल्कुल, कि जब भी कोई शुक्र करना हो, खास तौर पे अरब में, तो हमेशा कहते हैं अल्लाह करीम। अल्लाह करीम। और दूसरा आमना भी साथ में कॉम्प्लीमेंट करता है। Yes। अच्छा, मेरा वालदा ने ये नाम रखा था, वालिद ने दूसरा नाम रखा था मेरा। बचपन से दो नाम मेरे साथ चलते आए, फिर बड़े होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आमना ठीक है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। अम्मा वाला नाम ठीक अम्मा है। वाला नाम ठीक है। फॉर दोज हु डोंट नो, वैसे तो जानते होंगे सारे लोग, लेकिन हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी आर्टिस्ट हुआ करती थी अंदलीब। तो आमना जो है अंदलीब की बेटी हैं, और शायद कुछ लुक्स अम्मा की जैसी हैं। अम्मा की जैसी हैं, बट शी वॉज मोर प्रिटियर देन मी। बहुत वो स्मार्ट थी, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी नाजुक सी उनका एक फीचर था। मेरा थोड़ा सा मतलब वालदा की कास्ट से ज़रा डिफरेंट है, वालिद के ख़ानदान से, तो थोड़ा सा वेट का मसला रहता है मेरा। अम्मा ज़रा मेरी नाजुक थी, अम्मा नाजुक थी। अम्मा ज़रा नाजुक थी। अच्छा, लेकिन हाँ। शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि गायब कहाँ हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्यों गायब हैं, कहाँ गायब हैं, और मतलब क्या हो गया। हाँ, और आपको याद होगा आपका जो लास्ट में आपके शो पे आई थी, आई थिंक दैट वाज 2013-14। 2015 में शोबिस छोड़ दिया था, यूएई मूव हो गई थी, 3 साल एक रियल एस्टेट में काफ़ी अर्सा काम किया। बीच में वालदा का इंतकाल हुआ, वापस आई शोबिस में, वो वेलकम नहीं मिल सका। पॉलिटिक्स, सियासत, बहुत सारी चीज़ों की नज़र हुई। शोबिज़ में कभी वेलकम मिला है किसी को? नहीं ना, नहीं मिला। लेकिन एक होता है पीठ पे छुरा घोंपना, एक होता है सामने से आके वार करना। तो फिर वो सामने अटैक होना शुरू हो गए, फिर रीजंस बने, वेट गेन हो गया है, हम आपको काम नहीं दे सकते जी, आप मतलब कोई 3 साल पहले अगर किसी के साथ जो मैंने इशू हुआ हो किसी के साथ, वो अब वो सब चीज़ें, क्योंकि जब आपका अच्छा वक्त होता है तो आपके हर फ्लॉज छुप जाता है। हाँ। आपका सांवला रंग भी छुप जाएगा, आपकी शॉर्ट हाइट भी छुप जाएगी, आपका मोटापा भी छुप जाएगा। जब आपका बुरा वक्त होता है तो हर चीज़ एग्रीवेट हो जाती है। ठीक है। तो शायद ये हुआ, कुछ एक रफ पैच था, बड़ी क्रिटिसिज्म सुना, बर्दाश्त किया। फिर उसके बाद शोबिस से थोड़ा डिसहार्ट भी हो गई। फिर एक अपनी मार्केटिंग कंपनी खोली, आमना करीम रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग, प्रॉपर्टी एक्सपो, इवेंट्स वगैरह इंटरनेशनली किए, काफ़ी काम किया आफ्टर कोविड। फिर थोड़ा सा एनजीओ के सिलसिले में भी मेरी वालदा के नाम से अंदली फाउंडेशन ओपन की। फिर थोड़ा बहुत ये पॉलिटिकली छोटी मोटी एक्टिविटीज़ मैं करती रही साथ साथ। फिर एक और फेज में बस एक हो गया गुजर, वो हम उस पर बात करेंगे जब एस्ट्रोलॉजी वाला डिपार्टमेंट आता है। ओके, राइट। आपको इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी वगैरह से? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। डिप्रेशन भी कुछ रहा जो आप जिक्र कर रही हैं कि परेशान हो गई और डिप्रेस हो गई और नाउमीद हो गई? हाँ जी, बिल्कुल। बिकॉज मसला ये है कि आप एक फ्रंट से अगर लड़ रहे हैं बाहर की दुनिया से, तो आपका होम फ्रंट स्ट्रांग होना चाहिए। अब आपको घर से भी सपोर्ट ना मिल रही हो। क्यों? एक्चुअली मेरी वालदा जो थी वो मेरे वालिद की सेकंड वाइफ थी। तो वालदा के इंतकाल के 1 साल बाद मेरे वालिद को कैंसर डायग्नोज हुआ था। राइट। अच्छा, इट वॉज अ प्रोस्टेट कैंसर जो बहुत स्लो ग्रोथ करता है, लेकिन इवेंचुअली कैंसर इज कैंसर। 2022 में जुलाई में वो कैंसर स्प्रेड हो गया उनके बोन्स में, और बहुत मतलब उनकी सिवियर कंडीशन थी। मेरे ददियाल से मेरी कोई इंट्रैक्शन नहीं थी, क्योंकि अब्बू की ज़ाहिर है, मेरी सेकंड वाइफ थी, तो इतना ज़्यादा हम लोग का मिलना नहीं होता था उस फैमिली से। जब वहाँ से हम लोग की मुलाकात हुई तो वो जो फुप्पी ख़ानदान एंड ऑल दैट, वो सारे दुश्मनियाँ एग्रीवेट हो गई। मेरे बिहाफ पे कोई बोलने वाला नहीं, सपोर्ट नहीं। मेरी टसल में उन्होंने मेरे वालिद का लास्ट स्टेज कैंसर का ऑपरेशन करवा दिया, और वो
कैंसर पेशेंट को कभी भी लास्ट स्टेज पे छेड़ा नहीं जाता, लेकिन जस्ट मैं नहीं थी, आउट ऑफ कंट्री थी, उस बीच में उन्होंने ऑपरेट करवा दिया, 6 मंथ के अंदर ही पास्ट इन अ वेरी सिवियर कंडीशन. तो वो जो ट्रॉमा गुजरा उसने मुझे बीमार कर दिया. जाहिर है, क्योंकि एक बंदा दुनिया से जा रहा है और आप एक मेंटल स्ट्रेस में, और मेरे ख्याल से आप कुछ भी कह लें, माँ बाप के लिए औलाद और औलाद के लिए माँ बाप सिर्फ इम्पोर्टेंस रखते हैं. बाकी जो भी रिश्ते आते हैं ना, वो अपनी कोई ना कोई मफाद के तहत जुड़े हुए होते हैं शायद. बिल्कुल बिल्कुल, ये फर्स्ट फैमिली है ना. अच्छा, लेकिन ये तो बताइए कि मतलब क्यों नहीं इंट्रोड्यूस थी आप ददियाल से? वालिद ने खुद अलग अलग रखा हुआ था? उन्होंने खुद अलग रखा हुआ था, वो टिपिकल चिन्योटी ब्रादरी सिस्टम वाला उनका था सिनेरियो. मेरी वालदा शोबिस से थी, डाइवोर्स थी, उनके ऑलरेडी 2 बच्चे थे. तो हमारे यहाँ डाइवोर्स खातून, और उस वक्त आज से अगर हम 30-40 साल पहले चले जाते, एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल थी. आजकल मर्द हजरात फखरिया कहते हैं कि हमारी बेगम हमसे उम्र में बड़ी हैं, दे फील प्राउड कि हमने ऐसी बंदी से शादी की जो डाइवोर्स्ड है या विडो है एंड ऑल दैट. उस वक्त ये चीजें टैबू के तौर पे ली जाती थी. ठीक है. फिर शोबिस इंडस्ट्री, फिल्म फिल्म स्टार, आप बता रही थी कि वो हमसा हो तो सामने आए जो गाना है वो आपकी वालदा पे पिक्चराइज हुआ, और सो मेनी फिल्म्स जिसमें उन्होंने एज हीरोइन काम किया हुआ है. ठीक है. खुदा की बस्ती एक बड़ा फेमस ओल्ड ड्रामा था. वो था माशाल्लाह, शी वाज अ वेरी गुड नेम, और उन्होंने बहुत कम अरसा काम किया लेकिन बड़ा अच्छा साफ सुथरा काम. सो क्या हुआ जी कि वो अब्बू की जो अम्मी की जो ग्रजेस थी ना, वो मुझसे निकाली जा रही थी. आपकी पहली मदर जो आपके वालिद की फर्स्ट वाइफ है वो एग्जिस्ट करती हैं, उनमें वो से एग्जिस्ट बच्चे करती, हैं? उनको कोई इशू नहीं था. मेरे सौतेले भाई बहनों को भी कोई इशू नहीं था. ये जो खानदान था, अच्छा. फुप्पी चाचे एंड ऑल दैट, अच्छा, they no were one's playing become someone. जिनका कोई रोल ही नहीं है पूरी स्टोरी में. बट वो था कि वो बेसिकली मेरे फादर को फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट करते थे, बिकॉज ज़ाहिर वो बीमार थे तो वो इतना अर्न नहीं कर सकते थे. तो वो उसकी वजह से उनका प्रेशर बहुत था. तो हर चीज़ में मुझे मेंटली जिस ट्रॉमा से गुजरना पड़ा, फिर आपको उस चीज़ का ब्लेम दिया जाए जो आपने नहीं की. और आपके मरे हुए पेरेंट्स को अगर कोई कर्स दे रहा है तो कितना आपके लिए ट्रॉमेटिक होता है. व्हाट हैपन इवेंचुअली कि मैं बीमार होना शुरू हो गई, और मेरी हेल्थ ऐसे जवाब देना शुरू हुई कि वही ब्लॉटिंग, वेट गेन होना, फिर मेरे थायराइड इशू मेरा बहुत हाइपर हो गया था इस बीच में, डायबिटीज़, यू जस्ट नेम इट. व्हाट मैंने क्या नहीं किया उस वक्त. फिर क्या होता था जी, हम मदद लेने ये सब आपको फील हो रहा था, ये बाकायदा ये प्रॉब्लम्स शुरू हो गए? मैं 16 घंटे सोती थी, मतलब नॉन स्टॉप में सो रही थी. अच्छा, अब मसला क्या आ जाता है कि हमें जब होता है ना ये सब कुछ, हम सोचते हैं हम पे जिन का तो नहीं असर हो गया, हम पे जादू तो नहीं कर दिया किसी ने एंड ऑल दैट. फिर हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ चले जाते हैं. ठीक है. जब इस तरफ जाते हैं तो गलत लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं. कि हाँ भाई, अच्छा इसके साथ तो परेशानी है. क्योंकि कोई भी आप किसी भी जाओगे, किसी दुआ दुरूद जो भी करते हैं, मतलब कह लें नेगेटिव वाले, दम दरूद वाले, वो क्या करते हैं, आपको आप पे जादू किया, किसी ने जादू किया, आपको इस तरह से घुमाते हैं. तो फिर आप उन चक्रों में लग जाते हैं, आप अपने पैसे स्पेंड कर देते हैं आप, और फिर आप उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं. सो यानी ये सारा कुछ हुआ आपके साथ, आप इस सारे प्रोसेस से गुजरी? यस. अच्छा, तो ये मतलब ठीक है, ये कोई मतलब हर तकरीबन खातून, इफ नॉट एवरी थर्ड खातून हम कह लें कि वो इस जर्नी में से गुजरती है जहाँ उसे ये शक पड़ता है. आपको ये शक क्यों पड़ना शुरू हुआ कि जादू किया है, या और कैसे आपको ये इसका फील हुआ? बैठे बैठे मुझे मेरे जिस्म पे नील के निशान पड़ जाते थे. अच्छा, हर चीज़ जो होती है ना उसका एक मेडिकल में भी जवाज़ है और रूहानियत में भी है. ठीक है. अब बैठे बैठे मुझे पता चल रहा है जी मेरे जिस्म पे नील के निशान पड़ रहे हैं. अच्छा, ये रूहानियत नहीं है, ये जादू टूना जो है ये एक अलग डोमेन है. दिस इज नॉट रूहानियत. हाँ. अच्छा, फिर क्या होता है कि जैसे आप यहाँ बैठी हैं, कोई एसी नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पर पानी की छींटे आ रहे हैं फॉर नो रीज़न. अच्छा, मेरी बहन कह रही है एसी से आ रहा है. मैंने कहा हर जगह एसी है, वॉशरूम में एसी है, किचन में एसी है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना. अच्छा, फिर घर में ब्लड के स्टेन्स जगह जगह मौजूद हैं. नींद में मैं अब स्लीप पैरालिसिस भी कहते हैं कुछ लोग, मुझ पे फील हो रहा है कि कुछ मेरे पर अटैक हो रहा है. अच्छा, अब किसी से बात करो, या तो मेंटली डिस्टर्ब हो वालिद की वजह से इसलिए ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है. मुझे पता है कि आप मेंटली डिस्टर्ब होगे तो क्या कंडीशन होगी. ये एक्चुअली दिस थिंग इज हैपनिंग विद मी. राइट. वो फेज मैंने काटा. अच्छा, वो भी क्या था चेन, वो मुझे पता है कि वो एक साहब थे, वो थे ज़रा करने कराने वाले, और वो बेसिकली करते थे काला जादू. समवन इंट्रोड्यूस्ड मी कि आप इनसे मिलें. तो उन्होंने कहा कि आपके मसले हल हो जाएंगे, हम उससे शादी कर लें. क्या?
वो एस्ट्रोलॉजर मेरे मुंह से निकल रहा बार बार, वो थे एक बेचारे ऐसी से एक एरिया में बैठते थे, वो मौलवी साहब टाइप बने हुए थे दाढ़ी वाले, वो पीछे करते थे काला जादू। और आपको पता था कि ये काला जादू करते हैं? नो, मुझे नहीं पता था, मुझे सिर्फ ये कहा था किसी ने कि इनके पास जाएं हीलिंग के लिए एंड ऑल दैट। तो उसने ना, मैंने ये पूरा एक डिस्कशन मैंने अपनी एक पॉडकास्ट में भी की है कि व्हाट हैपेंड विद मी। तो ही सेड कि आपका काम हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है। मैंने कहा 1.5 लाख में से 50,000 दे दिए, फिर 70,000 और दे दिए। उसके बाद कहते हैं नहीं, इस तरह तो आपका तो मसला बहुत ख़राब है, आपको पहले मुझसे शादी करनी पड़ेगी 1 हफ्ते की। 1 हफ्ते की? 1 हफ्ते की। अब या तो निकाह है या मुता है। वक्ती निकाह क्या होता है? वक्ती निकाह करेंगे हम 1 हफ्ते का, फिर आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपकी रूह नेक हो जाएगी। अच्छा। मैंने कहा शट अप। मैं भागी हूँ उसके पास से, लेकिन उस बंदे ने मुझे बड़ा टफ टाइम दिया। कैसे? मेरे साथ चीज़ें होना शुरू हो गई थी एबनॉर्मल। ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो शुरू हुई थी उसके बाद हुई थी शुरू। रियली? और ये किस टाइम की बात है? ये बात है 2019 से लेकर मैंने अभी तक 22-23 तक की चीज़ें काटी हैं। अच्छा, और वो बंदा वहाँ पे मौजूद है, वो एग्जिस्ट करता है? वो मौजूद है, और मैंने बड़ी दफ़ा ये प्लानिंग की कि आई शुड डू समथिंग, मुझे पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, कुछ करना चाहिए, मगर कोई एविडेंस नहीं है ना उस चीज़ का। देखिए ये मामले ऐसे होते हैं, अब क्या आप सबूत आप लेके जाएंगे, लेकिन आई नो व्हाट ही डिड विद मी, बिकॉज उसके बाद से ये चीज़ें शुरू हुई थी। और उसका पैसा मांगना, मतलब मैं सब खवातीन को ये कहूँगी, कोई भी ज़िंदगी में मसला हो कभी भी ना जाए इन लोगों के पास। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी इज़ डिफरेंट, वो उसमें मेरा खुद बहुत बिलीव है, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी पे। वो आपको बताते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स, ठीक है। आप जब तोड़ की तरफ जाते हैं या आप खुद से कुछ चीज़ों को, आप कुदरत को अपने हाथ में ले रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कि आपने सर्टन बंदे से शादी करनी है या सर्टन आपका टारगेट है कि आपने ये अचीव करना है, वो अचीव, ये आपकी डैमेजेस होते हैं, ये आपकी तबाही होती है। तो क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थी जो कि आपने उस वक्त फील की या जो हो रही थी? यार देखो, जैसे मैं सो रही हूँ, ठीक है, मैं करवट नहीं ली हुई मैंने, मेरे मुझे पीछे लग रहा है किसी चीज़ ने मुझे अटैक किया हुआ है, मतलब मैं ग्रैब हुई हुई हूँ, मैं टर्न नहीं हो पा रही, ठीक है। अब मैं आपसे जैसे डिस्कस करूँ एक रैंडम अपनी किसी दोस्त से, या स्लीप पैरालिसिस है ये, ठीक है। तो स्लीप पैरालिसिस 15 साल की उम्र में क्यों नहीं हुआ, 20 साल की उम्र में क्यों नहीं हुआ, 25 साल की उम्र में क्यों नहीं हुआ, इसी फेज में क्यों हुआ? राइट। घर से एक सर्टन स्मेल का आना, क्लीननेस नहीं होना घर के अंदर, यानी कि सफाई हो ही नहीं रही। घर में आप कुछ भी कर लें, ड्रेनेज इशू आ रहा है, पाकीज़गी नहीं है। कुरान पढ़ाने का सोच रहे हैं जी, मस्जिद से बच्चे बुलाएंगे, बच्चों ने छुट्टी कर ली, फिर सोच रहे हैं कोई और एक्टिविटी हो गई। मतलब आप घर को साफ नहीं कर पा रहे हैं, यानी इतनी गलाजत और कोई चीज़ नेगेटिविटी किसी ने की हुई थी। वो फेज बड़ा अरसा रहा, फिर बीच में वालिद की डेथ, बीमारियां, हेल्थ, मतलब मैं ऐसे हो गई थी कि मतलब आई डोंट वांट टू लिव, मतलब ये वाली चीज हो गई। सुसाइडल भी? सुसाइडल नहीं कह सकते, बस ये जिंदगी से बेजार, जैसे कह लें आइसोलेशन कह लें आप, मेरी हो चुकी थी कंडीशन। आई लव टू ट्रैवल, बट मैं इस्लामाबाद आई हूँ आफ्टर 1 ईयर, बिकॉज मुझसे होता ही नहीं था। मैं सोचती थी नहीं ये करना है, नहीं करना, मतलब एक विल पावर आपकी जो कहते हैं ना, किसी चीज़ ने बिल्कुल काबू कर ली थी वो। सही। बट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो ये सब चीज़ें अब ख़त्म हुई हैं, तो शुक्र है, चलें, दैट्स गुड न्यूज़। लेकिन कैसे ख़त्म हुई? क्या वो तोड़-वोड़ तो आपने नहीं करवाया, और कुछ अब आपको यकीन आ गया कि वो झूठा था और वो गलत एक कोई काम कर रहा था, तो फिर कैसे ठीक हुआ? मैं आपको बताऊं फरा, जब आप कोई चीज़, लेट्स सपोज आपको नहीं पता होती ना, वो चीज़ आपके ऊपर बहुत हावी होती। जब आपको प्रॉब्लम की वजह पता चल रहा है, लाइक अगर आपको कोई एक्नी हो रही है, आपके फेस पे कोई इशू है, Once this happened with you, जब तक आपको इसका हल नहीं पता, या आपको नहीं पता मैं कॉफ़ी पी रही हूँ इसकी वजह से तो नहीं दाने हो रहे मुझे, जहाँ पता चल गया ना, आप 50% तो आप अपनी जीत कर लेते हैं। सेकेंडली, डर का सिर्फ एक हल है, बहादुरी, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप जब तक अपने खौफ से एस्केप नहीं हासिल करेंगे, मैं यही सबको कहूँगी कि अगर आपको रात में भी, लेट्स सपोज आपको फील हो रहा है कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ एबनॉर्मल आपके साथ हो रही है, जस्ट अपने माइंड में आपने इस चीज़ को डिसाइड करना है कि आप नहीं डरते, क्योंकि आप अशरफुल मखलूकात हैं, बेशक ये जिन हो, बेशक ये मौक्किल हो। और जो सिनेरियो मेरे साथ हुआ था, जो बाद में उसका हमने कंक्लूजन निकलवाया, तो व्हाट दे सेड कि आपको जादू के थ्रू आप पे ये चीज़ें भेजी गई थी, या आपके साथ कोई पैदाइशी जनाती चक्कर नहीं था। अच्छा, अब आते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा, फिर बहुत सारी बातें हैं बीच में जो कि करनी है हमने, लेकिन आई वांट कि आपका मुझे पता चले कि आप क्या फील कर रही हो आजकल। आई एम हैप्पी कि यू फाइनली फील दैट यू हैव रिकवर्ड। अच्छा, लेकिन ये जो स्पिरिचुअलिटी है एक्चुअली, वो है कि अपनी स्पिरिट को स्ट्रांग करें आप, जो अल्लाह ताला ने आपकी जो रूह है
اس کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ اتنا مضبوط ہو کہ آپ اپنے آپ کو ایک جیسے انڈر آرمر فیل کرتے ہیں, ایک شیلڈ, ایک پروٹیکشن میں محسوس کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, تو پھر اس کے بعد ہم مان ہی نہیں سکتے کہ کوئی جن آ گیا ہے, کوئی بھوت آ گیا ہے, کسی نے جادو کر دیا ہے, کسی نے, ہم کہتے ہیں یار اگر تو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے تو پھر یہ تو نہیں کر سکتے ہیں کچھ. تو اس طرف بھی کوئی جرنی کیا, کچھ اس کو بھی کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا, کچھ اس کو بھی ایکسپیریمنٹ کیا اور کچھ اس کا ڈفرینس فیل کیا؟ ایکچولی ہونا یہ شروع ہو گیا تھا کہ میں جب زیادہ روحانیت کی طرف جاتی تھی نا تو وہ چیز اور شدت سے میرے اوپر حملہ کرتی تھی. ٹھیک ہے, جیسے کہ نماز میں پڑھنا چاہتی ہوں, میں پڑھ نہیں پا رہی, ٹھیک ہے, وہی میری بیسک جنگ تھی اصل. اچھا پھر کیا جب ہوتا تھا, جیسے گھر میں بتائی تھی آپ کو, میں بیسکلی اسمیل آنا شروع ہو گئی. ایٹ ٹائمز یہ ہوا کہ میں نے گھر چھوڑ دیا, میں بھاگ گئی گھر سے. لٹرلی میں نے اپنا گھر, میں تھی, میری سسٹر تھی, میری فیملی تھی, ہم لوگوں نے اس گھر کو موو کر, ہم نے بند کر دیا. میں نے کہا اس طرح تو چلے گا نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. اب گھر کو سیل بھی کرنا ہے تو اٹ ٹیکس ٹائم. کہاں جائیں, رینٹ پہ چلے جائیں, مطلب ڈر کے بھاگ گئے آپ ایک چیز سے جو چیز آپ کو پتہ ہی نہیں چلے. اچھا پھر دوسرا ایک سلسلہ شروع ہوا لیزرڈس کا. اچھا, 1 مہینے میں 2 مہینے میں 20 چھپکلیاں گھر میں نکل رہی ہیں. اور لیزرڈ کا جو انڈیکیشن ہوتی ہے موذی جانوروں کی, وہ یہ ہوتی ہے یہ جنات کے تھرو بھیجے جاتے ہیں. اچھا, یہ عملیات کے تھرو آپ پہ اٹیک کرتے ہیں. اب ہر سائز کی لیزرڈ. اچھا میرا ایک لیکن چھپکلی کچھ کہتی تو نہیں ہے, بہت کریپی ہوتی ہے, کریپی ہوتی ہے. ہاں لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں فرا, نہیں یہ فیکٹ ہے, یہ چھپکلیوں کی شکل میں جنات آتے ہیں, یہ حقیقت ہے. چھپکلی کی شکل میں یہ چوہے, کتا, بلی, جنات روپ لیتے ہیں, لیکن گندے والے, ناپاک, ناٹ گڈ ون. تو اور ایک تو ہوتے ہیں, مطلب وہ تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے, ہم دیکھ کے ہی فینٹ ہو جائیں کہ وہ جائنٹ سائز اور وہ جنات ہوتے ہیں. ایک جنات کا ہوتا ہے جو ایک کہہ لیں کہ کسی چیز کی شکل میں آنا. اب کبھی کبھی دیکھیں بند بالکل تو ویسے بیٹھے بیٹھے بلی آ جائے گی, کالی بلی. اب بلیوں پہ کتنا پیار آتا ہے ہمیں, لیکن کچھ ہوتی ہیں کیٹس ایسی کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے ان کو دیکھ کر ایکچولی. سو یہ والا چیز لیزرڈ کا سلسلہ شروع ہوا. ہیلتھ ایشو, اچھا پھر مسئلہ یہ تھا کہ ہیلتھ ڈیٹوریٹ کر رہی تھی ساتھ ساتھ. اس بیچ میں مجھے تھائرائڈ ہوا, ڈائبٹیز ایشو ہوا, جو کر رہی ہوں کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کچھ بھی کر رہی ہوں. تو اچھا ان چیزوں کا ایک بہت حل ہوتا ہے. مطلب میں ایک مت بتانا چاہوں گی, آپ کو فاسٹنگ بہت افیکٹ کرتا ہے. ریئلی؟ یس, روحانیت کے لیول روزہ پہ بھی کہتے ہیں ہم, روزہ یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی بات کریں, دونوں اینی تھنگ. آپ اگر فاسٹنگ یعنی دیکھیں اگر آپ 14 گھنٹے کا ہی آپ رکھنا چاہتے ہیں فاسٹنگ 16 آورس کی, تو وائی ناٹ روزہ رکھ لیں آپ, ٹھیک ہے. وہ جتنا آپ کی روح پیوریفائی ایمٹی اسٹمک ہوتی ہے نا, وہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. آلدو مجھے دیکھ کے نہیں لگتا ہوگا آپ لوگوں کو میں فاسٹنگ کرتی ہوں, بٹ میں کرتی ہوں, اور میں نے اب شروع کی ہے, اور میں اس کو لے کے گئی 18 گھنٹے تک کے لیول. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وچ از ناٹ گڈ. آپ ہفتے میں 1-2 بار کریں. قرآن کی ریسیٹیشن کتنی ہے, کتنا مطلب آپ خود تلاوت کرتی ہیں؟ میں خود وہی والی بات آ گئی نا کہ میں تھوڑی سی وہمی خاتون بہت ہوں, کہ یا میں پڑھ لوں گی. جیسے مجھے ایک وقت میں مجھے خوف آتا تھا سورہ بقرہ لگانے سے گھر میں, پھر میں نے اسی چیز سے تو اپنی لڑائی کی کہ میں نے کہا نہیں, جس چیز سے میں ڈر رہی ہوں نا میں نے وہ کرنی ہے. ویری گڈ. اگر 2 بجے رات کو مجھے اسٹور میں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے تو میں نے جانا ہی 2 بجے ہے, کیونکہ میں نے اس ڈر کو ختم کرنا ہے اپنے. ٹھیک ہے. اور پھر پورے گھر کو پیک کر دیا, نیٹنگ بڑی اسٹرانگ کر دی, دروازے کھڑکی, کوئی لیزرڈ کا تو چلیں جی سوال ہی نہیں. اب ویدر بھی اچھا ہو گیا ہے تو اللہ کا شکر ہے, مسئلہ نہیں ہے. بٹ جو پیرانارمل چیزیں تھیں وہ اسٹل کبھی کبھی ایگریویٹ مجھے لگتا ہے پھر کرتی ہیں, بٹ اب شاید کنٹرول. اب جیسے بیٹھے بیٹھے میں یہاں بیٹھی ہوں, کچن میں شیلف گر گیا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ ہوا چل رہی ہے نہ کچھ ہے, مطلب اتنا کچھ ہو رہا تھا لٹرلی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مطلب کوئی کیا چاہتا ہے میرے سے, کیا ہو رہا ہے یہ. اوکے. اور پھر پتہ چلا کیا چاہتا ہے کوئی؟ وہ تو مولوی صاحب ہی نکلے نا پیچھے جب وہ چیک کروائے گئے. شادی نہیں کی آپ نے ابھی تک؟ مطلب اس کا سمپل حل ہے, آپ نے کسی ایک بندے کو آپ شادی کر لیں کہیں اور, اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ تو ریئر ہو گیا, وہ دیٹ چیپٹر از گون. بٹ لائک میں بتاؤں شادی, دیکھیں مسئلہ یہ آ جاتا ہے فرا, شادی تو آپ کر لیں ٹھیک ہے, آپ جب ایک اپنی جنگ میں ہوتے ہیں نا, اپنی لڑائی میں دوسرے کو نہ شامل کریں. میں یہ سمجھتی ہوں آپ جب تک خود مینٹلی فزیکلی اف یو آر ناٹ فٹ, آپ ریلیشن شپ کیسے چلا سکتے ہیں؟ ویری گڈ, بہت آپ کی اچھی اپروچ ہے. لیکن اگر ہر کوئی یہ سوچنے لگ پڑے تو یقین کریں کسی کی شادی مر جائے, سارے کمارے پھر رہے ہوں. لیکن ہم اپنا برڈن ڈالتے ہیں دوسرے کے اوپر. ماں باپ مر گئے, شادی کر لو. اکیلی ہو گئی, شادی کر لو. کام تو خاص نہیں مل رہا, شادی کر لو. شادی ایک
اٹ سیلف بڑا ایک خوبصورت ایک رشتہ ہے, وہ ہے, اس کو فلورش کرنا ہے آپ نے, ساتھ سیلیبریٹ کرنا ہے, رادر دین اسکیپ نہیں ہونا چاہیے شادی. ٹھیک ہے, جو میرا ماننا ہے. ویری ویلڈ پوائنٹ. آپ نے دیکھا ہے آمنہ ہم سے بہت ساری اپنی فیلنگس اور ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہیں جس سے ہم ہو سکتا ہے آپ ایگری کریں اور یا نہ کریں, لیکن یہ زندگی کی کچھ لوگ ہیں جو کہ ان سارے ایلیمنٹس کو, ان ساری چیزوں کو فیس کرتے ہیں اور ان ساری فیلنگ سے گزرتے ہیں. سو ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے, میں نے آج کوشش کی تھی کہ ہم اپنے اینڈوکرینالوجسٹ کو بھی یہاں پہ دعوت دیں تاکہ یہ جو تھائرائڈ کے ایشو, ڈائبٹیز کے ایشوز یہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک جنرل گائیڈنس جو ہے وہ ہم لے سکیں کہ اس کے سائن سمٹمس کیا آتے ہیں. آپ نے کہا مجھے فٹ کر کے بھیجنا ہے بس. آپ کو بالکل, آپ کو بھی اور بہت سارے اور لوگ بھی جو اس طرح سے فیل کرتے ہیں. سو ویل ٹیک اے شارٹ بریک اور اس کے بعد مل رہے ہیں. جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے, آؤ پھر سے مسکرائے, مارننگ وتھ فرا.